कहानी की शुरुआत एक परिवार से होती है जो अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए एक किराए के घर में पहुंचता है। टॉम सबसे पहले उस घर के अंदर जाकर अपने लिए एक अच्छा सा कमरा चुन लेता है। तभी वहां उनके कजिन चचेरे भाई भी आ जाते हैं, जिनमें 2 जुड़वां बेटे आर्ट और ली और उनका एक बड़ा भाई जेक शामिल है। दूसरी तरफ टॉम की बड़ी बहन बेथनी पूल के पास मजे कर रही होती है। तभी जेक टॉम के कमरे में आ जाता है और उस पर कब्जा करने की सोचने लगता है। जब टॉम बाहर जाता है तो उसे वहां बेथनी का बॉयफ्रेंड रिकी दिखाई देता है, जो जानबूझकर अपनी गाड़ी का एक स्विच निकाल देता है ताकि उसे वहां रुकने का बहाना मिल जाए, और उसे देखते ही बेथनी उससे लिपट जाती है। रिकी टॉम की मां को प्रभावित करने के लिए उनके लिए फूल लाया है और नाटक करते हुए कहता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए उसे अब निकलना होगा। जिसे सुनकर टॉम के पिता स्टू गाड़ी ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहने पर रिकी को आज की रात वहीं रुकने के लिए कह देते हैं, जिससे रिकी का प्लान पूरी तरह कामयाब हो जाता है। इसके बाद जेक टॉम को अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए उकसाता है और उसे एक गन दिखाते हुए पूछता है कि क्या वह सच में रिकी को अपना जीजा बनाना चाहता है। जब बेथनी और रिकी पूल के पास बैठे होते हैं तो टॉम और जेक रिकी को मजा चखाने की तैयारी करते हैं। टॉम गोली चलाने से मना करता है, लेकिन जेक जबरदस्ती गन से फायर कर देता है। गोली की आवाज सुनकर जब बेथनी वहां आती है तो जेक छुप जाता है और बेथनी टॉम के हाथ से गन छीन कर ले जाती है। जिसके बाद टॉम के पिता स्टू इस हरकत के लिए बच्चों पर बहुत गुस्सा होते हैं, पर रिकी बड़ा बनते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, बचपन में वह भी ऐसी शरारतें करता था, और टॉम को अपनी आदतें सुधारने की सलाह देता है। तभी शाम को उनके घर की छत पर कुछ अजीब मशीनें उतरती हैं, जिससे घर के टीवी का सिग्नल चला जाता है और टीवी बंद हो जाती है। स्टू सिग्नल ठीक करने के लिए ऊपर जाने लगता है, लेकिन रिकी खुद को अच्छा दिखाने के लिए कहता है कि आप यहीं रुकिए, मैं टॉम के साथ जाकर इसे देखता हूँ। रिकी सीढ़ी से टॉम के साथ ऊपरी मंजिल पर जाता है, जहाँ टॉम पुल वाली घटना के लिए रिकी से माफी मांगता है, लेकिन रिकी अपना असली रंग दिखाते हुए कहता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि इससे वह टॉम के पेरेंट्स की नजरों में और भी भला इंसान बन गया। और फिर वह टॉम को अकेले ही छत पर जाकर सिग्नल ठीक करने के लिए कह देता है। टॉम जब छत पर जाता है तो देखता है कि टीवी की छतरी अजीब तरीके से पूरी कटी हुई है, और जैसे ही वह उसे ध्यान से देखने लगता है तभी जेक वहां पीछे से आकर उसे डरा देता है। अचानक उन दोनों को एक अजीब परछाई दिखाई देती है, और जब वे पीछे मुड़ते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके सामने सचमुच के एलियंस खड़े होते हैं। उनमें से स्पार्क्स नाम का एक सीधा साधा एलियन उन्हें इशारों में बताता है कि वे अंतरिक्ष से आए हैं, लेकिन तभी उनका क्रूर लीडर स्किप वहां आकर बाकी एलियंस को बच्चों पर हमला करने का हुक्म देता है। इसी बीच रिकी भी टॉम को ढूंढते हुए छत पर पहुंच जाता है, जिससे एलियन की गन से निकली एक माइंड कंट्रोल करने वाली गोली सीधे रिकी को लग जाती है। लीडर स्किप के इशारे पर वह एलियन डिवाइस रिकी के दिमाग को अपने काबू में कर लेती है, और रिकी एलियंस की कठपुतली बनकर कहता है कि अब यह ग्रह हमारा है। इसी आपाधापी में टॉम और जेक को पकड़ने के चक्कर में छत से सीधे नीचे गिर जाता है। इसके बाद स्किप अपने साथी रेजर को उन बच्चों को हर हाल में पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन टॉम और जेक चालाकी से एलियंस को चकमा देकर फिर से उस बंद खिड़की के पास पहुंचते हैं और नीचे कमरे में मौजूद आर्ट और ली को उसे खोलने के लिए चिल्लाते हैं। ली डरते हुए खिड़की खोल देता है, जिससे टॉम और जेक सुरक्षित घर के अंदर कूद जाते हैं, लेकिन एलियंस भी खिड़की का शीशा तोड़कर उनके पीछे घर के अंदर घुस जाते हैं। वे सभी एलियंस से बचकर नीचे की ओर भागते हैं, लेकिन तभी रेजर की माइंड कंट्रोल गन से निकली गोलियां टॉम और जेक को लग जाती हैं। हालांकि आर्ट और ली तुरंत सीढ़ियों का दरवाजा बंद कर देते हैं। इसके बाद सभी बच्चे मिलकर पुलिस को फोन करने की सोचते हैं, लेकिन किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता। जब वे घर के लैंडलाइन टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी कॉल पुलिस स्टेशन लग जाती है। बच्चे पुलिस को एलियंस के हमले के बारे में बताते हैं, पर पुलिस इसे किसी बच्चे की शरारत और झूठी कॉल समझकर डांटती है कि ऐसा करना अपराध है, और फोन कट जाता है। दूसरी तरफ छत पर लीडर स्किप अपने साथियों पर बेहद गुस्सा हो रहा होता है कि वे मामूली बच्चों को भी नहीं पकड़ पाए। वहाँ स्पार्क्स नाम का अच्छा एलियन कहता है कि इंसान इतने बुरे नहीं होते, लेकिन रेजर इंसानों को बेहद खतरनाक और बुरा बताता है। नीचे टॉम अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताने की सोचता है, तभी उन्हें खिड़की पर रिकी लटका हुआ दिखाई देता है। रिकी का दिमाग अभी भी एलियंस के पूरी तरह कंट्रोल में होता है, और वह रोबोट की तरह लीडर स्किप की बातें दोहरा रहा होता है। रिकी को देखकर बच्चों को समझ आ जाता है कि एलियंस का यह कंट्रोलर प्लग सिर्फ 18+ यानी वयस्क लोगों के दिमाग पर ही काम करता है, इसीलिए उन बच्चों पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। अब बच्चे फैसला करते हैं कि अपने पेरेंट्स को एलियंस के वश में बनने से बचाने के लिए उन्हें किसी भी तरह घर से बाहर भेजना होगा, क्योंकि एलियंस से वे खुद लड़ सकते हैं। इसके बाद जेक और टॉम बाहर की खिड़की से एलियंस पर नजर रखते हैं,
बच्चों को पता चलता है कि एलियंस उनके घर के बेसमेंट में कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन तभी नजर रखने के चक्कर में टॉम और जेक खिड़की से नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद बच्चे बेसमेंट में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एलियंस का एक अजीब सिग्नल मिलता है। जेक तुरंत एलियंस पर सीधा हमला करने की बात करता है, जिस पर टॉम कहता है कि बिना तैयारी के जाना बेवकूफी होगी, लेकिन जेक और बाकी बच्चे उसकी बात सुने बिना जोश में आकर सीधे एलियंस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उधर जेक अपनी गोंद वाली बंदूक से एलियंस पर निशाना साधता है, लेकिन एलियंस चालाकी से उनके पास एक ग्रेविटी बॉल फेंक देते हैं, जिससे वहां मौजूद सभी बच्चे हवा में तैरने लगते हैं। तभी टॉम भी वहां पहुंचता है और वह भी हवा में उड़ने लगता है। इसी बीच दो एलियन अपने एंटी ग्रेविटी जूतों की मदद से हवा में चलते हुए बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें रोकने के लिए टॉम सूझबूझ दिखाता है और एक गैस सिलेंडर के प्रेशर की मदद से उड़कर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है और उस ग्रेविटी बॉल को तोड़ देता है, जिससे सब वापस जमीन पर आ जाते हैं और एलियंस वहां से दुम दबाकर भागने लगते हैं। भागते समय एलियंस का वह कीमती रिमोट कंट्रोलर वहीं गिर जाता है, जिससे वे रिकी को काबू कर रहे थे। टॉम जैसे ही उस रिमोट का बटन दबाता है तो रिकी बच्चों के इशारों पर नाचने लगता है। जेक एलियंस पर नजर रखने के लिए निकल जाता है। टॉम बहुत जल्द उस रिमोट से रिकी को कंट्रोल करना सीख जाता है और उसे ऑन ऑफ करने का तरीका भी समझ लेता है। तभी वहां बेथनी आ जाती है, लेकिन रिकी की अजीब हरकतों को देख रिकी को लेकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ बच्चों को पता चलता है कि एलियंस अब एयर वेंट के रास्ते बेसमेंट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बचने के लिए बच्चे वेंट का हीटर चालू कर देते हैं। वेंट के अंदर आगे बढ़ रहे एलियंस को अचानक भयानक गर्मी लगने लगती है और वे पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन तभी टॉम के पिता स्टू को इस गर्मी में हीटर चलने की अजीब गंध आती है और वे उसे बंद करने के लिए बढ़ जाते हैं। बच्चों को समझ आ जाता है कि जब तक उनके पेरेंट्स इस घर में रहेंगे वे एलियंस से खुलकर नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए वे उन्हें वहां से भगाने का प्लान बनाते हैं। पूल के पास बेथनी और रिकी बैठे होते हैं। तभी आर्ट रिमोट से रिकी को कंट्रोल करके उसे सीधे पेरेंट्स के पास ले जाता है। रिकी बच्चों के रिमोट कंट्रोल के इशारे पर स्टू और बाकी बड़ों से झूठ बोलता है कि अभी अभी मकान मालिक का फोन आया था और उन्होंने आप सभी को तुरंत एक जरूरी मीटिंग के लिए बुलाया है। रिकी बड़ों को भरोसा दिलाता है कि बच्चों का ख्याल वह खुद रख लेगा, जिसके बाद बेफिक्र होकर सभी पेरेंट्स वहां से चले जाते हैं। उधर जेक एलियंस को वेंट में आगे बढ़ने से रोकने के लिए वहां पटाखे जलाकर फेंक देता है, जिससे डरकर एलियंस कुछ समय के लिए वहीं रुक जाते हैं। लेकिन इसी आपाधापी में मैकेनिक एलियन स्पार्क्स गलती से वेंट से गिरकर सीधे छोटी बच्ची हैना के कमरे में पहुंच जाता है। पहले तो दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं और तभी स्पार्क्स हैना के एक खिलौने में बुरी तरह फंस जाता है, जिससे वह निकल नहीं पाता। हैना उसे देखकर बहुत खुश होती है। वह उसे अपना एक बड़ा खिलौना समझकर उसके साथ मजे करती है, उसके घाव पर प्यार से बैंडेज लगाती है और उसे खिलौने वाला गाना बजाना सिखाती है, जिससे जल्द ही दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। इसी बीच बाकी बच्चों को हैना के कमरे से आवाजें सुनाई देती हैं और जब वे वहां पहुंचकर उस एलियन को मारने की सोचते हैं तो हैना उन्हें रोकते हुए बताती है कि यह मेरा दोस्त स्पार्क्स है और यह दूसरे बुरे एलियंस जैसा बिल्कुल नहीं है। हैना के बुलाने पर स्पार्क्स बाहर आता है और बच्चों को खुश करने के लिए अपने कमाल के गैजेट्स दिखाता है, लेकिन उसकी यह हरकत बाकी एलियंस देख लेते हैं। दूसरी तरफ बेथनी रिकी के पास जाकर पूछती है कि तुम आज इतने अजीब तरीके से क्यों बर्ताव कर रहे हो, लेकिन टॉम द्वारा रिमोट ऑन ऑफ कर दिए जाने के कारण रिकी बुत बनकर खड़ा रहता है और कोई जवाब नहीं देता, जिससे चिढ़कर बेथनी वहां से चली जाती है। इधर जेक और टॉम स्पार्क्स से उनके आने का मकसद पूछते हैं तो स्पार्क्स बताता है कि उनके लीडर के पास एक खतरनाक मशीन है जिसे वे बेसमेंट के अंदर से निकलने वाले हैं। तभी घर में मौजूद बच्चों की दादी नाना के पास रेजर पहुंच जाता है और वह अपने माइंड कंट्रोल प्लग से दादी को भी अपने वश में कर लेता है। उधर बच्चों के पेरेंट्स जब मकान मालिक के ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां ताला लटका देखकर हैरान रह जाते हैं। इधर घर पर स्पार्क्स बच्चों की मदद करने के लिए उनके कबाड़ के सामान से एक शक्तिशाली गन बना देता है। तभी वही पुलिस वाला आ धमकता है जिसने बच्चों की कॉल को मजाक समझा था। हैना तुरंत स्पार्क्स को छुपा देती है, लेकिन तभी वहां एलियंस के कंट्रोल में आ चुकी दादी पहुंचती हैं और बच्चों से स्पार्क्स को उनके हवाले करने को कहती हैं। टॉम सूझबूझ दिखाकर दादी के पैरों के नीचे स्केटिंग बोर्ड डाल देता है, जिससे दादी फिसलकर गिर जाती हैं और उसके नीचे छुपे एलियन बाहर आ जाता है और बच्चों को दादी को कंट्रोल करने वाला रिमोट मिल जाता है। इसके बाद टॉम और जेक एलियन लीडर स्किप को चकमा देकर एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। तभी वहां रेजर और उसके साथ ही हमला करके स्पार्क्स वाले बैग को उठाकर ले जाते हैं। हालांकि स्पार्क्स पहले ही कहीं और छुप चुका था। आखिर में जेक बाकी एलियंस पर नजर रखने के लिए घर में ही रुक जाता है और बाकी बच्चे बंद बॉक्स में कैद लीडर स्किप को लेकर बाहर खड़ी पुलिस के पास आते हैं। पुलिस बच्चों को चेतावनी देती है कि इस फालतू कॉल और झूठी अफवाह फैलाने के लिए उन्हें जेल भी हो सकती है। तभी पुलिस वाले को टॉम के पास में मौजूद उस बक्से
बक्से में किसी चीज की हलचल महसूस होती है। पुलिस वाला जैसे ही बक्से को खोलने वाला होता है तभी बच्चों के पेरेंट्स भी मकान मालिक के यहाँ से वापस लौट आते हैं और पुलिस वाला उन्हें बच्चों की इस हरकत के बारे में बताने लगता है। इसी बीच रेजर नाम का एलियन छुपकर पुलिस वाले पर अपनी माइंड कंट्रोल गन तान देता है, लेकिन तभी पेरेंट्स पुलिस वाले को अपने घर रात के खाने पर रोक लेते हैं। तभी जैक वहां पहुंच रेजर को रोक देता है, मगर तभी एलियंस चालाकी से जेक पर वार करके उसे बेहोश कर देते हैं। अंदर घर में पेरेंट्स सबके लिए खाना बनाने लगते हैं और टॉम लीडर स्किप वाले बक्से को कसकर बंद रख अपने पास ही बैठता है। वहीं दूसरी तरफ हैना के बैग में छुपा स्पार्क्स चुपके चुपके टेबल से खाना खाने लगता है। इसी बीच लीडर स्किप किसी तरह बक्से को तोड़कर बाहर निकल जाता है और सीधे जाकर रिकी को अपने कंट्रोल में ले लेता है और रिकी के जरिए जबरदस्ती हैना से स्पार्क्स को छीनकर अपने साथ बेसमेंट की तरफ ले जाने लगता है। तब आर्ट तुरंत रिमोट से अपनी दादी को कंट्रोल करता है और उनके जरिए खिलौने लाने का बहाना बनाकर खुद भी बच्चों के साथ अंदर चला जाता है। घर के अंदर रिकी एलियंस के वश में होकर बच्चों को धमकी देता है कि उसकी तरह यहाँ और भी एलियंस आने वाले हैं जो सबको मार देंगे। तभी आर्ट दादी को रिमोट से फाइटिंग मोड पर डाल देता है और दादी और रिकी के बीच एक जबरदस्त कुश्ती शुरू हो जाती है। इस भयानक लड़ाई में घर का सारा सामान टूटने लगता है और तभी दादी हवा में उड़कर रिकी की गर्दन पर लात मारती है, जिससे रिकी की गर्दन पर लगा एलियन का कंट्रोलर प्लग बाहर गिर जाता है और रिकी बेहोश हो जाता है। ये सारी अजीब और हैरान करने वाली लड़ाई बेथनी देख लेती है। उधर बेसमेंट में लीडर स्किप मैकेनिक एलियन स्पार्क्स से जबरदस्ती अपनी मुख्य मशीन चालू करवाता है। जब बच्चे घर के बेसमेंट में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एलियंस अपनी मशीन को पूरी तरह एक्टिव करने में कामयाब हो गए हैं और वहीं उन्हें बेहोश पड़ा जेक भी मिल जाता है। इसी बीच रिकी को होश आता है, लेकिन घर के इन अजीब और डरावने हालातों को देखकर वह डरपोक रिकी बेथनी को वहीं मुसीबत में छोड़कर अकेले भाग जाता है। एलियंस जैसे ही अपनी मशीन शुरू करते हैं तभी होश में आया जैक मेंडोज से बनी बॉम्ब उठाकर एलियंस पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है, जिससे उनके बीच अफरा तफरी मच जाती है। लड़ाई के दौरान बेथनी बहादुरी दिखाकर रेजर नाम के एलियन को एक डिब्बे में बंद कर देती है और स्पार्क्स आजाद होकर वापस अपनी दोस्त हैना के पास आ जाता है। इसी बीच टॉम सीधे लीडर स्किप पर हमला करता है, जिससे स्किप खुद अपनी ही साइज बदलने वाली मशीन के रेडिएशन में चला जाता है। सबको लगता है कि स्किप मर गया, लेकिन तभी वह मशीन के असर से एक बेहद विशाल काय रूप में बाहर निकलता है और तबाही मचाने आगे बढ़ता है। स्किप को विशाल रूप में देखकर टॉम को एलियंस की वही माइंड कंट्रोल गन दिखाई देती है और वह तुरंत आर्ट और ली से उस गन का रिमोट तैयार करने को कहता है। उधर बड़ा हो चुका स्किप अपने अंतरिक्ष यान और बाकी एलियंस को पृथ्वी पर बुलाने के लिए सिग्नल भेजने की तैयारी करता है, जिसे रोकने के लिए टॉम और जेक उस माइंड कंट्रोल गन को एलियन मशीन की सहायता से बड़ा कर लेते हैं। इसी बीच रेजर डिब्बे से बाहर निकलकर बेथनी पर हमला कर देता है और स्किप अंतरिक्ष में सिग्नल भेज देता है, जिसे बाहर खड़े पेरेंट्स कोई आतिशबाजी समझते हैं और खुद भी मजे में पटाखे फोड़ने लगते हैं। जेक विशालकाय स्किप का ध्यान भटकाता है और तभी रेजर भी मशीन की मदद से बड़ा हो जाता है। ऐसे में टॉम अपने गणित और निशानेबाजी का सही इस्तेमाल करके उस बड़ी माइंड कंट्रोल गन से विशाल स्किप पर सटीक फायर करता है, जिससे आर्ट तुरंत रिमोट के जरिए स्किप को अपने कंट्रोल में ले लेता है और स्किप के शरीर का इस्तेमाल करके रेजर को रोकता है। इस लड़ाई के बीच स्पार्क्स मशीन को रिवर्स उल्टा कर देता है और टॉम रिमोट के जरिए स्किप को कंट्रोल करके रेजर को उस रिवर्स मशीन के रेडिएशन में गिरा देता है और खुद स्किप भी उसमें गिर जाता है, जिससे दोनों वापस बहुत छोटे आकार के हो जाते हैं। अपनी हार देखकर टेजर और रेजर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और उनकी वह खतरनाक मशीन पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्किप के भेजे सिग्नल की वजह से एलियंस के अंतरिक्ष यान पृथ्वी के पास पहुंच चुके होते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त स्पार्क्स तुरंत उनके हेडक्वार्टर में मैसेज भेजता है कि हमारी मशीन टूट गई है, जिससे एलियन की फौज वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। अंत में सभी बच्चे दुनिया को बचाने के लिए स्पार्क्स का शुक्रिया अदा करते हैं, तो स्पार्क्स मुस्कुराते हुए उसे अपने अंतरिक्ष वाले परिवार की फोटो दिखाता है और हैना को प्यार से अलविदा कहकर अपने यान से चला जाता है। फिल्म के अंत में पूरी फैमिली साथ में पिकनिक मनाने जाती है, जहां छोटा सा स्किप फिर से बदला लेने पहुंचता है, लेकिन तभी एक बाज झपट्टा मारकर उसे अपने पंजे में उठा ले जाता है